खेड़े के भी केस में ऐसा लग रहा है कि कल निश्चित रूप से अपेक्षित वर्डिक्ट आएगा और जो समीर जी के फेवर में ही आएगा, क्योंकि फंस गई है सीबीआई, खुद ही झूठ बोल रही है। तो उसी तरीके से ये अगले 2 सप्ताह, मतलब किस तारीख को अब होगा, अगली हियरिंग कब है, आ जाएगा डेट अभी। आज की जो डेट है उससे 14 दिन के बाद। 14 दिन के बाद। तो अब चलिए कोई बात नहीं है, लेकिन अब एफआईआर की तो चर्चा शुरू हो ही गई और अदालत खुद ही कह रही है। तो बहुत बहुत शुक्रिया नीलेश ओझा। हाँ चलिए, आज तो डन हो गया, डन हो गया, क्योंकि अब कोर्ट खुद ही कह रही है एफआईआर के बारे में बताओ, आगे कहानी नहीं। हाँ, तो बहुत बहुत शुक्रिया नीलेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया। अब जो लोग एक बार जो लेट से जुड़े हैं उनके लिए वर्डिक्ट सुना दें। आज जब कार्रवाई शुरू हुई दिशा के केस की, तो पहला सवाल था चीफ जस्टिस के तरफ से, चीफ जस्टिस चंद्रशेखर स्वयं उनके बेंच में था ये, और मैटर ऑन हाई बोर्ड था, ये भी मैंने आपको बताया था, चौथे नंबर पर था। तो सुनवाई होनी ही थी 11 बजे, जैसे ही कोर्ट शुरू हुआ, पहला तीसरे नंबर पर था समीर वानखेड़े का केस, और उसके ठीक दूसरे नंबर पर, चौथे नंबर पर दिशा का केस था। जैसे ही सुनवाई शुरू हुई, वहां पर डीसीपी भी मौजूद थे, और शैलेंद्र नगरकर के बारे में पहले बताया था, ये फरार हो सकता है, इनको डर है। तो आज ये मौजूद था कोर्ट में, और जैसे ही अदालत ने सुनवाई शुरू की, चीफ जस्टिस का पहला सवाल था, एफआईआर इस केस में रजिस्टर हुआ है या नहीं हुआ है। यहां से शुरुआत हुई। अब आप कल्पना कीजिए, मुंबई हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस के मुखारबिन से पहला सवाल आता है, एफआईआर हुआ या नहीं हुआ। पुलिस कह रही है नहीं, एफआईआर नहीं हुई है। तो क्या हुआ है? तो 174 के तहत मैंने इन्वेस्टिगेशन कर लिया है, लेकिन इसी बीच में इन्होंने कुछ पेन ड्राइव दे दिया है, उसका हम फॉरेंसिक जांच के लिए, इसके पहले क्या कहा था, सीसीटीवी फुटेज का फॉरेंसिक जांच के लिए भेजा है। उसके बाद क्या कहा, मेरी मदर को हार्ट अटैक हो गया है। आज क्या कहा उन्होंने, मदर का हार्ट अटैक, मतलब पब्लिक प्रोसिक्यूटर ने कहा कि इसको एडजर्न कर दीजिए, मेरी मदर को हार्ट अटैक हो गया, कोई बात नहीं है। आज क्या कहा उन्होंने कि 174 के तहत इंक्वायरी तो कंक्लूड हो चुकी है, जिसमें कि सुसाइड का एलिमेंट है ही नहीं, वो एक्सीडेंटल डेथ है। बोला 174 गया तेल लेने के लिए। अदालत ने कहा कि 174 का इसमें कोई सेक्शन नहीं है। जब तुम्हारे पास रेप और गैंग रेप और हत्या का कंप्लेन आ गया, तो आपको एफआईआर ही करना है। ये सब कहानी बंद करो। अब तुम ये बताओ, चलो हम तुमको लीज ऑफ लाइफ दे रहे हैं 14 दिन की, ये बताओ कि इस सब के बाद 174 वाला आर्गुमेंट खत्म। खुद अदालत ने कह दिया कि इसमें 174 लागू नहीं होता है। पहला ही सवाल पूछा, एफआईआर क्यों नहीं हुआ। अब तुम ये बताओ, जिससे भी पता करना, आईओ से, चीफ सेक्रेटरी से, सेक्रेटरी से, मुख्यमंत्री से, जिससे भी तुमको संपर्क करना है कर लो, ये तुम लिखित लेकर के आओ, एफआईआर क्यों नहीं किया। ये है वर्डिक्ट, ये है वर्डिक्ट मित्रों, कि एफआईआर क्यों नहीं किया, ये बताओ। आज का वर्डिक्ट है कि एफआईआर तुमने क्यों नहीं किया। अब आपको बताइए, ये लड़ाई ठीक लड़ रहे हैं ना अपन, थोड़ा लंबा तो चल रहा है, अदालत में समय लगता ही लगता है, क्या कीजिएगा, 1 साल लग गया है, लेकिन लड़ तो रहे हैं ना, और लड़ करके यहां तक ला रहे हैं, मजबूर कर रहे हैं। चीफ जस्टिस के बेंच में यह मैटर हाई बोर्ड पर होना आपकी जीत है। हाई बोर्ड का मतलब हुआ कि 40 में, 50 में, 60 में नंबर पर नहीं है कि सुनवाई ही नहीं हो पा रही है। सुनवाई हो रही है, और खूब जमकर हो रही है अदालत में। मतलब आज नीलेश ओझा जी को कुछ कहना ही नहीं पड़ा, वो सिर्फ सुनते रहे। और नीलेश ओझा जी ने कहा कि मिलॉर्ड, इन्होंने 174 के तहत जो इन्होंने इंक्वायरी की है, उसकी रिपोर्ट जो पीड़ित परिवार है उनको देना अनिवार्य है। इन्होंने रिपोर्ट दिया क्या? नहीं है। फिर इन्होंने कहा कि मिलॉर्ड, पिछले बेंच ने, मतलब जस्टिस सारंग कोतवाल के और जस्टिस गडकरी के, दोनों बेंच ने पूछा कि कहां है तुम्हारा रिपोर्ट, 174 के तहत ही जो रिपोर्ट है, वेयर इज योर रिपोर्ट। वो रिपोर्ट दे ही नहीं रही है मुंबई पुलिस, मलबानी पुलिस। ये बेशर्म मलबानी और मुंबई पुलिस भ्रष्टाचारी, क्योंकि इनका भ्रष्टाचार का भी पूरा लबादा खुल जाएगा मित्रों। ये केस देश के लिए नजीर होगा, और मोदी जी भी देखेंगे, आंखें फाड़ फाड़ कर देखेंगे। मैं बता रहा हूं आपको,
फडणवीस भी देखेंगे और मोदी जी भी देखेंगे। ये जो कुछ गलतियां हुई है ना इस सरकार से और इस पार्टी से, अब उनके लिए करेक्ट करने का वक्त आ गया है और करेक्ट करवाएंगे हम, अदालत के डंडे से करेक्ट करवाएंगे। और आज इसीलिए मैं कह रहा हूं कि चीफ जस्टिस चंद्रशेखर जी के प्रति हम लोग आभार प्रकट करते हैं, नमन करते हैं उनका, कि उन्होंने सवाल ही शुरू किया यहां से। मतलब क्रिमिनल केसेस के वो एक प्रकार से जानकार हैं। तो जो बात हम लोग इतने दिनों से कह रहे हैं कि ये मामला 5 मिनट का भी नहीं है, लेकिन ये बात समझ में प्रधानमंत्री को नहीं आ रही है, ये बात समझ में गृह मंत्री को नहीं आ रही है, ये बात समझ में फडणवीस जो गृह मंत्री हैं उनको समझ में नहीं आ रही है। क्यों? क्योंकि उनको तो देश का, राज्य का बहुत कुछ देखना है, समझना है। अरे भाई, पूरी तरह से इस केस को नेताओं के चंगुल में फंसा करके भ्रष्ट करप्ट पुलिस ऑफिसर ने इस केस को तबाह करने की कोशिश की है। अकेला क्यूबाइव नेटवर्क है इस देश का, कोई नेटवर्क नहीं है। जिन्होंने लड़ाई लड़ी थी रास्ता मोड़ दिया, दूसरे दिशा में चले गए, कोई बात नहीं है, जब तक लड़े लड़े। अकेला क्यूबाइव नेटवर्क है जो सर से लेकर पांव तक, अदालत से लेकर मीडिया तक, सड़क तक लड़ाई लड़ रहा है। और मैंने फिर आपको कहा है कि मोदी जी आ जाएं, अमित शाह जी आ जाएं, फडणवीस जी आ जाएं, इस केस में एफआईआर होना है, होकर रहेगा। पब्लिक सेंटिमेंट हमारे साथ है, पब्लिक साथ है, आप साथ हैं, तो एफआईआर तो होना ही है। तो अदालत ने पूछ दिया, एफआईआर हुआ तो नहीं, बताओ। अब ये 14 दिन के बाद अपने कमिश्नर से पूछने जाएंगे कि साहब अब क्या करें, क्या रास्ता है। हमने मां को भी हार्ट अटैक करवा दिया, हमने सीसीटीवी फुटेज का कह दिया कि हम ऑडिट करवा रहे हैं, अब हमने कह दिया कि इन्होंने डिजिटल एविडेंस दिया उसका ऑडिटिंग कर रहे हैं। अरे भाई, इसका डिजिटल एविडेंस का कोई लेना देना नहीं है, छोड़ो इसको। इन्होंने जो दिया उसको छोड़ो, पहले सिर्फ ये बताओ कि एफआईआर क्यों नहीं हुआ। डिजिटल एविडेंस तो बाद में आएगा, एफआईआर करो। एफआईआर करो तो केस खुलो, केस खुलो, सुशांत तक पहुंचो। और जब सुशांत तक पहुंचो तो ठाकरे, अरबाज, सलमान, भागवत जी के जो रोल मॉडल है सलमान खान जी, भागवत जी के रोल मॉडल, वो भी नंगा होंगे। सब खुलेगा, सब राज बेपर्दा होगा, सब राज से पर्दा उठेगा। आप मान के चलिए, हर दिन, हर एक तारीख हम लोग 2 कदम आगे बढ़ जाते हैं। एक तारीख आती है, 2 कदम आगे बढ़ते हैं, पीछे नहीं हट रहे हैं हम लोग। कोर्ट ने, अब देखिए, आपको याद होगा जस्टिस गडकरी और जस्टिस सारंग कोतवाल जी, उनको पता है, उन्होंने टाइम कर लिया, बाय कर दिया, सब कुछ उनको मालूम था, लेकिन वो 4-5 हियरिंग लगातार इसी तरीके से टालते रहे। और मैं पूरी जिम्मेदारी से ये बात कह रहा हूं और विनम्रता पूर्वक कह रहा हूं कि वो चाहते तो अभी तक वर्डिक्ट हो गया होता, एफआईआर रजिस्टर हो गया होता, लेकिन उन्होंने टाल मटोल किया, आगे बढ़ा दिए। और फिर मैं कह रहा हूं कि आज चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत जी, उन्होंने संज्ञान लिया है कॉमन मैन का, जिनका कोई नहीं है, उनके बारे में चीफ जस्टिस सूर्यकांत जी का कहना है कि अदालत को संवेदनशील होना पड़ेगा। और मैं आज आभार प्रकट करता हूं चीफ जस्टिस ऑफ मुंबई हाई कोर्ट श्री चंद्रशेखर जी का, कि उन्होंने लाज रख ली है कॉमन मैन की। कॉमन मैन की लड़ाई है, ये लड़ाई किसी व्यक्ति विशेष की नहीं है, कोई एजेंडा नहीं है। एक लाचार मां बाप जो इतनी बड़ी ताकत के सामने खड़ा नहीं हो सकता था, मित्रों, वो 3 साल तक चुप करके बैठे रहे, डर से कहीं कुछ बोलते नहीं थे, जो सत्ता के लोग कहते थे वही करते थे। फडणवीस जी के आने के बाद उनको थोड़ा भरोसा हुआ, फिर भी मुंह नहीं खोले। लेकिन जब क्यूबाइव के बारे में उन्होंने आभार प्रकट किया, मैं भी आभार प्रकट करता हूं उनके प्रति, उन्होंने कहा कि क्यूबाइव की ईमानदार लड़ाई देख करके मुझे हौसला हुआ कि हाँ, मेरी बेटी को न्याय मिल सकता है, और वो सामने आए। और फिर उन्होंने ये बात हर जगह कही, हर चैनल पर कही, जहां कहीं भी वो गए हर जगह कही। मीडिया की जो भूमिका है
मैं कोशिश कर रहा हूं अपने तरीके से निभाने की, और आपका साथ इसमें मिल रहा है, तो आपके प्रति भी बहुत बहुत आभार। It is a matter of 14 days more. Everything will be clear. And verdict will surely come, and that verdict will be Mumbai police has to register FIR. खेल खत्म। आज का वर्डिक्ट बहुत अच्छा रहा। आप सब हमारे साथ इतने लंबे समय तक जुड़े रहे, आप सबका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।